तो कल हमने सीखा था बेसिक एनिमेशन वगैरह कैसे करनी है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो आज हम क्या करेंगे, हम उसी का थोड़ा सा अगला वर्जन देखेंगे कि पाथ पे कैसे एनिमेट करना है। किसी को वेव एनिमेट करवानी है हमने, जहाँ हमने क्लिप बाय क्लिप एनिमेशन करवानी है, और शार्प एनिमेशन जैसे भी होती है, अलग अलग एनिमेशंस उनकी टाइमिंग कैसे कम ज़्यादा करनी है। एक साथ हमने काफ़ी सारी एनिमेशन की हुई है, उसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करनी है, तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे आज। तो हमने यार क्या क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाते हैं, न्यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कॉम्पोजिशन। हम कंट्रोल एन भी कर सकते हैं और यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉम्प वन, यहाँ पर मैंने सेटअप बताया था वो कर सकते हो, क्रिएट करो। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव एज कर लो, सेव एज। ये ये यहाँ पे क्लास पड़ी होगी वन, ओपन करेंगे इसके आगे ही। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसी कॉम्पोजिशन को ओपन करते हैं। देखो हमने जो पुरानी कॉम्पोजिशन बना के रखी हुई है उसे ओपन करना है फाइल को। जैसे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ओपन करना है, फाइल में जाएंगे, ओपन प्रोजेक्ट, डोंट सेव, इसे सेव नहीं करना मुझे, क्लास से ओपन करनी है। तो यहाँ से हम ओपन कर, ठीक है। ये देखो ये कल की ही एनिमेशन हमारे पास आ गई है। मैं इसे डबल क्लिक करूँगा और ये कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिखने लगेगी। ये देखो नन लेयर है, कुछ नहीं है, इसको क्लोज कर सकते हैं पैनल को। ये है मेरी कॉम्पोजिशन जो मैंने कल बनाई थी एनिमेट किया, समझ गए मानो। तो हम इसी के अंदर थोड़ी बहुत और आगे देखेंगे एनिमेशन को कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। अब देखो हमने लगाई थी PNG 1 पे पहले तो एनिमेशन लगाई हमने, ये देखो पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आ रहा है और ये आगे जाके यहाँ पे ये बंदा आ रहा है, फिर ये बंदा गायब होगा पहले, ठीक है, नीचे जाएगा वापस। वो कैसे करेंगे, ये बंदे की एनिमेशन हम ओपन करते हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जैसे मैंने बताया था आप ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हो उस लेयर पैनल को, ठीक है, टाइमलाइन को काफ़ी इजीली हम उस पर वर्क कर सकते। तो हमने क्या किया, इसी एनिमेशन को हमने वापस रिपीट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अभी मैं मैन्युअली बताऊंगा कैसे करना है। सिंपली हमने क्या किया, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ से अब ये वापस जाने लगेगा। वापस कैसे जाने लगेगा, इसी की को हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, फिर राइट क्लिक करके भी हम इसे कॉपी कर सकते हैं। ये से कंट्रोल C मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे गया जहाँ भी, यहाँ पे कंट्रोल V मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो ये यहाँ से तो वापस आया था लेकर, फिर ये वापस जाने, हेलो आया, चला गया, ठीक है। अगर उसको रोकना है, देखो वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली आया और कॉन्टिन्यूसली ख़त्म हो गया। अगर उसको रोकना है कुछ सेकंड के लिए तो इस की को कॉपी करना पड़ेगा, जहाँ पे वो फुल स्क्रीन में हो गया। इसको कंट्रोल C कॉपी करो, यहाँ पे आओ, थोड़ा टाइम ये रुके, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, फिर वो छोटा होने लगे वापस से। ये देखो, ये किया, रुका, फिर गया, ठीक है, ऐसे कर। अब देखो ये जो टाइमिंग है इसकी थोड़ी सी मुझे ये फास्ट लग रही है। अगर इसको थोड़ा स्लो करना है, अब सारे को देखो चेंज करना है मुझे, अब सारे को ही स्लो करना है टोटली। इसके अंदर जितना गैप है उतना ही रहना चाहिए, इसके अंदर, इसकी के अंदर जितना गैप है, ऐसे मैन्युअली भी हम मूव कर सकते हैं, ऐसे कैसे करके, ठीक है, आगे आगे। पर हमने ये नहीं करना, अंडू करते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल Y रीडू। अगर हमसे गलती से ज़्यादा हो जाए, कंट्रोल Y, एडिट में जाके सारे ही पार्ट आ जाते हैं। देखो कांट रीडू, क्योंकि अभी मैंने रीडू कर दिया है। अगर मैं अंडू करूँ, देखो कंट्रोल Z मैंने अंडू कर दिया, अंडू किया, देखो हट गई की वहाँ से, अब रीडू का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट Z। तो हमने क्या करना है, इसको कौन सेलेक्ट करो, सबको सेलेक्ट करके अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो हम मूव कर सकते हैं, देख रहे हो मूव हो रहा है, अंडू करते हैं। पर मुझे यहीं से एनिमेशन की बस टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ानी है। सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबाओ कीबोर्ड से, क्लिक करके ड्रैग करो, ये देखो टाइमिंग बढ़ गई सबके अंदर, स्पेस उतनी ही रही सबके अंदर, बस टाइमिंग बढ़ गई। कैसे कर, अब यही चीज़ मुझे ये वापस लेके जाना है, ये जो गोला है इस साइड लेके जाना है। प्लस इसको छोटा करूँगा, छोटा कैसे करूँगा, ये देखो ये चीज़ है, सेम वही चीज़ कि मैं क्या करूँ, इन कीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C मैंने कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे आया, जहाँ भी चाहिए यहाँ तक चाहिए मुझे नहीं, जब ये चला जाता है उसके बाद स्टार्ट हो वही चीज़ें, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। बस आगे जाके पहले इसे कॉपी करता हूँ, सेम जगह रहना चाहिए, इसको कॉपी, फिर यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये सेम जगह, जैसे यहाँ पे बड़ा हो गया, ये यहाँ तक बड़ा ही रहेगा, ये जो हमारा ग्लोब है। आगे जाके ये छोटा होगा 5 सेकंड के बाद, मैंने इसे किया कॉपी, या 2 सेकंड के बाद कर लो, नहीं यहाँ तक कर, कंट्रोल V पेस्ट। तो
तो देखो ये हो क्या रहा है कि ये वापस चला गया उधर, क्योंकि मैंने कीज़ कॉपी की हैं। पोजीशन में ये इस साइड चाहिए, इस साइड। तो इसकी सिर्फ मैं क्या करूँगा, पोजीशन में चेंजेस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। कीज़ के ऊपर कैसे आना है, आप नॉर्मली ऐसे आ रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा आपने कीज़ के ऊपर रखा है कि साइड पे रखा है। ये मैं लेके भी जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कहाँ पे एक्चुअल में कीज़, स्नैप नहीं हो रहा। शिफ्ट होल्ड करोगे कीबोर्ड से और इसको ड्रैग करोगे प्ले हेड को, और ये देखो ये स्नैप होने लगता है। वो देखो सीधा की पे स्नैप हो गया, की पे स्नैप हो गया। अब मैं करता हूँ जो पोजीशन की है, पोजीशन की, वो पोजीशन की मैं माइनस में इस साइड ले जाऊँगा, इस साइड ले जाऊँ। और स्केल की तो है ही, हमें पता है स्केल तो हो ही रहा है छोटा सिंपली। अब वो यहाँ से आया, यहाँ पे बंदा आएगा, फिर ये वापस गया और ये इस साइड चला गया। अब देखो ये रोटेशन ना, पहले आ रहा है इधर ऐसे ऐसे करके, फिर अब जा रहा है उल्टी साइड, इस साइड को रोटेशन हो रही है, देख रहे हो, उल्टी रोटेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है गलत। तो रोटेशन भी चेंजेस कर सकते कि रोटेशन किस साइड हो। तो रोटेशन मैंने क्या किया, इस साइड चाहिए, ये 360 लिख सकते, ऑटोमेटिकली रोटेशन भी सही हो जाए। पहले यहाँ से आई, फिर रुका, करैक्टर आया मेरा, करैक्टर आते ही ये इधर देखो रोटेशन अभी सिंपल होगी, क्योंकि मैंने रोटेशन 360 कर दी है। एक और रोटेट कर दूंगा मैं, 2 कर देता हूँ, तो वैल्यू ज़्यादा चेंज होगी, तब डबल होगी। 360 से एक बार और इनटू कर दिया, 360 डबल होगी। यहाँ पे डबल वैल्यू डाली जाती है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू। वापस गया, अब ये देखो इधर समझिए। तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा करना है इसी चीज़ का, सबको सेलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ मूव करो, डिस्टेंस को कम करना है, कम हो जाए। देखो ये फास्ट फास्ट हो गया, पर ये जो करेक्टर है, करेक्टर को भी लेके आना पड़ेगा ना आगे। करेक्टर के ऊपर जिसके ऊपर की लगी हुई है, इसको आगे लेके आना पड़ेगा, वो अकेले को यहाँ तक लेके आना पड़ेगा इसको। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखें, यहाँ से पहले इसको शिफ्ट के साथ ले जाते हैं, इसको ये लो, ये क्योंकि करेक्टर भी आना पड़ेगा ना, यहाँ तक आएगा करेक्टर, फिर ही वो एनिमेशन चलेगी। अगर एनिमेशन इसके बाहर है तो एनिमेशन किस पे चलेगी, करेक्टर है ही नहीं वहाँ पे, दिखेगा नहीं, विजुअल नहीं हो रहा है, एनिमेट हो रहा है, विजुअल नहीं हो रहा। विजुअल करने के लिए इसको उसकी की के ऊपर ऊपर बिल्कुल रखना पड़ेगा कि इसके साथ रहे वो। टाइमिंग बढ़ानी है, टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो ऑल्ट दबा, तो ये यहाँ पे दिखेगा। मैंने यहाँ अकेले सिंगल को सेलेक्ट करो, बाकी सबको डीसेलेक्ट। समझिए बात, ऐसे कर सकते, ठीक है। अब ये एनिमेशन तो आपको आई गई थी, आप कैसे कर सकते हो, मैंने कॉपी पेस्ट भी सिखा दिया। अगर हमने कॉपी पेस्ट करना है कहीं भी की को, यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन वहीं पे जाएगा वापस। फिर उसको चेंज करके थोड़ा बहुत आप कीज़ में प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पे पता लग गया आपको डिस्टेंस कैसे बढ़ाना है। अब सिंपल क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सब। इसको डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर दिया। PNG 2 लेके आता हूँ मैं, यहाँ पे ड्रैग किया मैंने, इसका मैंने साइज छोटा करना है। इसी के अंदर जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने साइज स्मॉल कर लिया है, साइज स्मॉल कर लिया। ठीक है, मुझे एनिमेट करना है इसको, मूव करके यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, फिर ऊपर करना है, फिर इधर ऐसे क्रॉस बना। तो यहाँ पे मैं की लगाऊंगा कि इस पे पोजीशन पे की लगी। अब देखो की कहाँ लगी है, की अगर फर्स्ट में चाहिए मूव करके भी रख सकते हो आप की को, मुझे ये फ्रंट में चाहिए, यहाँ स्टार्टिंग फ्रेम। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैं आगे आया 2 सेकंड में, ये यहाँ तक पहुँच जाना। ठीक है, फिर मैं आगे गया 4 सेकंड में, ये यहाँ तक पहुँच जाना। मैं आया 6 सेकंड में, 6 सेकंड में ये यहाँ पहुँच जाना। 7 सेकंड में ये ऊपर यहाँ पहुँच जाना। 8 सेकंड यहाँ पहुँच जाना। ठीक है, मैं प्ले करके देखता हूँ, मैंने प्ले किया और ये एनिमेट होने लगा। तो देख रहे हो, मैंने तो ये सीधी सीधी लगानी थी की, पर ये ना राउंड होके जा रहा है ऐसे बाहर से। ये देखो, ये आपको जो पाथ दिख रहा है ना, ये पाथ एडिट हो जाता है। एडिट कैसे होता है, किसी भी एंकर, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये की फ्रेम्स है। जैसे फोटोशॉप में होता है एंकर पॉइंट्स, ये वही एंकर पॉइंट्स की तरह काम करते हैं की फ्रेम्स। ये की फ्रेम लगा हुआ है, इसको मूव करके मैं कहीं भी रख सकता हूँ, तो की वहाँ पे पहुँच जाएगा, एनिमेट वहीं तक ही होगा, वहीं तक। देख रहे हो, अब ये पॉइंट को अगर मैं नीचे ले आऊँ कि ये नीचे से यहाँ से निकले, तो ये यहीं से निकलेगा। देख रहे हो, यहीं से निकल,
इनको एडिट भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इनके साथ हैंडल्स हैं, उसको सेलेक्ट करो, ये देखो ये पॉइंट्स आ गए, हैंडल्स हैं ये आप क्लिक करके ऐसे मूव कर सकते हो पाथ को, अगर राउंड बनाना है तो हल्का सा राउंड बनाना है तो हल्का सा ऐसे बनाना, ऐसे जिगजैग होके आएगा। प्ले करके दिखाता हूँ, ये वैसे जिगजैग हो, ज़्यादा करता हूँ थोड़ा दिखे, ऊपर को जाएगा तो थोड़ा इधर को जिगजैग, और ये इन्फिनिटी एक लूप बन गया। इस पॉइंट को भी मैं सेलेक्ट, इन्फिनिटी लूप से इतना आपको लग रहा है कि इतना चेंजेस करने पड़ रहे हैं ना, इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा, आगे जाके ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे करना है इसको भी मैनेज। अगर आपको प्रॉपर इन्फिनिटी बनाना है, प्रॉपर उसका पाथ देना है, वो भी बताऊंगा। भी सिंपली ये करके देखो मैन्युअली। ठीक है, ये पार्ट आ गया, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लूँ, हमारे व्यू दिखे हम, फिट कर लो, फिट। ये प्ले करके देखो, ये देखो ये इन्फिनिटी लूप में अब घूमने लगेगा। कि जहाँ पे कम है डिस्टेंस, देख रहे हो वहाँ पे स्लो हो रहा है, यहाँ पे ना डिस्टेंस कम है तो स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि मैंने टाइमिंग सेम रखी है, 2-2 सेकंड पे की लगाई, ये की भी 2 सेकंड पे, ये की बड़ी वाली भी जो जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा है वो भी 2 सेकंड पे है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे जल्दी चलना पड़ेगा ना, डिस्टेंस कम है तो धीरे चलना पड़ेगा 2 सेकंड कंप्लीट करने के लिए। तो जहाँ पे डिस्टेंस कम है, जैसे ये है यहाँ तक आया, ये सही था, पर यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड्स भी कम कर दूंगा, टाइम भी कम कर दूंगा, उतनी ही स्पीड में जाएगा फिर वो। ये क्या, देखो उतनी ही स्पीड में लग रहा है, एक एकदम एग्जैक्ट नहीं है पर फिर भी उतनी ही स्पीड में जा रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जो जा रहा है इतना स्लो, ये 2 सेकंड पे जाना चाहिए ना, 2 सेकंड यहाँ तक आएंगे, 2 सेकंड तक आना चाहिए, फिर स्पीड उसकी नॉर्मल होगी, कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड डिपेंड करती है स्पेसिंग और टाइमिंग पे। ये देखो ये यहाँ पे कितना गैप आ गया, देखो ये आ रहा 4 सेकंड पे, पर यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है तो वो स्लो हो गया। तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, इतना मुझे 1-2 मिनट में चाहिए तो कांस्टेंट स्पीड आएगी। अब आपको चाहिए नहीं सर, जैसे आपने मूव किया, मैं डिलीट करता हूँ इनको, जैसे आपने इसको यहाँ से की लगाई और आपने इसको मूव किया यहाँ पे, ये पहले यहीं पे रखते हैं, आगे जाते हैं, जितना भी को मूव किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मूव करके मैंने, फिर मैंने इसको नीचे मूव किया अगले फ्रेम पे, फिर मैंने आगे मूव किया इसको। तो ये ना खुद ही राउंड हो रहा है, मैंने नहीं किया उसको राउंड, खुद ही राउंड हो रहा है वो। उसको कैसे ठीक करना है हमने, यहाँ पे आ गए। अब इसको कैसे ठीक करें, इसको शार्प करना पड़ेगा हमें। कैसे करना पड़ेगा, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करो, देखो सेलेक्ट हो जाता है एंकर पॉइंट ऐसे। आप किसी भी शेप इसको सेलेक्ट करते हो ना लेयर को, उसका पाथ के ऊपर एंकर पॉइंट भी सेलेक्ट हो जाता है, हैंडल भी सेलेक्ट हो जाते हैं, इन्हें मूव भी कर सकते हैं, अभी पता लगा। राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, की फ्रेम इंटरपोलेशन, इसमें दिया जाता है कि जो हमारी की फ्रेम्स हैं, जो दूसरा की फ्रेम लग रहा है, तीसरा की फ्रेम लग रहा है, वो कैसे बेजियर जा रहा है, कि वो लीनियर जा रहा है, वो स्ट्रेट जाएगा कि ऐसे राउंड होकर जाएगा। बेजियर बोलते हैं जो राउंड हो जाता है ना, ये बेजियर हो गया। ये देखो यहाँ पे दे रखा है इंटरपोलेशन लीनियर, स्टार्टिंग में वो बिल्कुल सीधा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर है। ठीक है, पर जब दो की फ्रेम्स के इन बिटवीन लग रही है कीज, आफ्टर द शेप दो पाथ कंपोजिशन लेयर पैनल, तो वहाँ पे वो बेजियर हो रहा है। यहाँ पे क्या कर देंगे, लीनियर कर देंगे। ठीक है, लॉक टू टाइम लॉक करना है, वॉक टू एसएस टाइम लॉक करना है मैं। ठीक है, ओके कर दो, तो देख रहे हो शार्प हो गया। जब मैं स्टार्टिंग में प्ले करूँगा तो यहाँ से ये सीधा गया और ये नीचे सीधा आएगा, ये टेढ़ा जा रहा है अभी, ये नीचे वाला भी सीधा करना पड़ेगा। राइट करो, राइट क्लिक की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ पे कर दिया लीनियर, और ये लॉक टू टाइम, देख रहे हो। राइट क्लिक करते हैं, सेम वही चीज़, की फ्रेम इंटरपोलेशन लीनियर, डन। अब आप प्ले करके भी दे सकते हो, उसका डिस्टेंस वगैरह कितना करना है, डिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, प्ले करके देखो सीधा सीधा।
समझ गए बंधु? ठीक है, अगर इसी की कीज़ को अगर हमने राउंड वेव वगैरह बनानी है हमने, तो हम वो भी बना सकते हैं। कीज़ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। जैसे आपने एनिमेशन बना रखी है, आप यहाँ पे गए, जैसे मैंने मूव और यहाँ पे दिया था पोजीशन पे मैं बहुत तरीके से हटा सकता हूँ एनिमेशन। जहाँ तो यहाँ से सेलेक्ट करके कीज़ डिलीट कर दूँ, जहाँ तो इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँ और रिमूव हो जाएगी। इसको सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सारी एनिमेशन डिलीट हो। सिंपल एनिमेशन लगानी है, स्टार्टिंग में जाओ, फिर से यहाँ से की लगाई, अगले फ्रेम पे गया 4 पे, आगे गया यहाँ तक की लगाई। अभी हैंडल्स आ रहे हैं, इनको जैसे मर्जी कर्व कर सकते हो। अगर आपको और भी वेव्स देनी है तो की एक सेंटर में, इस की को ना थोड़ा टाइमिंग कम देता हूँ, क्योंकि बहुत देख रहे हो ये जो आपको इसके अंदर डॉट्स दिखते हैं ना, ये की फ्रेम्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, डिस्टेंस कम हो जाता है तो स्लो हो जाती है। देखो मूवमेंट स्लो है अभी, ये देखो कितनी स्लो है। तो अगर ये कम होंगे, जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो देखो ये डॉट्स कम हो रहे हैं, ध्यान से देखो, ये ऐसे करके। तो मैं आगे जाता हूँ, तो मैं आगे लेके गया, फिर मैं आगे गया, फिर मैं इसको आगे लेके गया ऐसे, और ये कुछ ऐसे इसको उठा के ऊपर करूँगा, इसको उठा के नीचे करूँगा, इसको उठा के ऊपर, वेव बन गई। इसको भी वेव बनानी है तो आप इसके भी बेजियर कर सकते हो। बेजियर करना है, ये देखो यहाँ पे इंटरपोलेशन में जाके अब इसको बेजियर कर सकते हो। फिर बेजियर हो गया ये पॉइंट। तो अब क्या होगा, वेव की तरह एनिमेट। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इसे कम करो, तो देखो टाइमिंग मैच होगी। ये देखो जैसे ही मैंने बेजियर किया ना, वहाँ पे देखो कीज़ का जो आइकन है चेंज हो गया, तो उसे पता लग जाता है कि हमने यहाँ पे चेंजेस किए थे, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं दोबारा, लीनियर वगैरह, दोबारा लीनियर हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो एनिमेट कर सकते। ठीक है, इसके बहुत तरीके हैं ऐसे एनिमेट करने के, इसको एनिमेट करो। ठीक है, अब इसको देखो, ये एनिमेट के साथ साथ ना रोटेट भी होना चाहिए, तो सिंपली रोटेशन पे की लगा दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आगे सीधा डायरेक्ट जाओ लास्ट की पे, तो जितना रोटेट करना है उतना रोटेट कर दो, तो सारा इन बिटवीन अपने आप ही रोटेट करता हुआ आएगा। ऐसे करके लो, रोटेट भी हो रहा है, एनिमेट भी हो रहा है। छोटा बड़ा करना है, ऐसा लगना चाहिए पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगेगी, वो भी कर लेते हैं। स्केल पे जाते हैं, की लगाते हैं, इसको पीछे ऐसे लगना चाहिए पीछे जा रहा है, ऐसे पीछे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है आगे आ रहा है, तो छोटा कर देंगे, ऐसा लगेगा पीछे जा रहा है, फिर आगे जाएंगे, ऐसा लगेगा आगे बड़ा हो रहा है, आगे आ रहा है ऐसे, फिर ऐसे आगे लेके जाएंगे तो उसे छोटा कर देंगे, ऐसा लगेगा पीछे जा रहा है, तो कुछ ऐसी एनिमेशन हो जाएगी। फिर ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एनिमेशन के, बाउंस वगैरह, स्लो इन स्लो आउट, वो आगे जाके बताता हूँ टाइमिंग। तो देखो ये पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, सिंपल एनिमेशन हो रही है ना, नेचुरल सा नहीं लग रहा। नेचुरल सा क्यों नहीं लग रहा है, इसके अंदर ना मोशन ब्लर नहीं है, ना मोशन ब्लर होता है। देखो यहाँ सेंटर में लेके आ रहा हूँ, प्रॉपर शार्प दिख रहा है आपको, ये ब्लर नहीं आ रहा। तो ये जो डॉट दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे ये मोशन ब्लर एक्टिवेट कर दिया, और इस लेयर का भी मोशन ब्लर एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे ये टोटल का हुआ है, अगर यहाँ से ऑन है यहाँ से ऑफ है तो मोशन ब्लर नहीं आएगा। देखो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये कहीं भी कर लो नहीं आ रहा। पर अगर यहाँ से ऑन करके ये भी ऑन करना पड़ता है, इस टोटल पूरे का ही है एनेबल मोशन ब्लर। ठीक है, ये देखो अभी देखो ना मोशन एकदम से ब्लर हुई, वो ये जिधर को मोशन ले रही है ना बॉल, उधर को मोशन ब्लर क्रिएट करे, से और नेचुरल लगती है चीज। ये देखो ये, अब इनका सबका टाइम एक साथ बढ़ाना है, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके थोड़ा सा टाइम फास्ट कर दूंगा, ज़्यादा मोशन ब्लर आएगा। ये देखो ज़्यादा आ रहा है मोशन, ये ठीक है। स्लो करूँगा थोड़ा कम आएगा, सेलेक्ट करे, स्लो कैसे करूँगा, टाइम बढ़ा दूंगा, हो जा रहा है। मोशन ब्लर कम होता है स्लो में, जब मूवमेंट से हमारे पास से अगर कोई चीज़ निकलती है तो ब्लर आता है उसका, मोशन ब्लर। वो चीज़ है, जैसे कार वगैरह की फ़ोटो क्लिक करते हैं कई बार हम, मोशन ब्लर आता है, वो चीज़ है। ये देखो सेंटर में ये दिखता है, अगर ऑफ कर दूंगा ऑफ हो गया। अगर इसे ऑन है, लेयर से ऑफ है, तो लेयर पे नहीं दिखेगा, बाकी लेयर्स पे दिखेगा जो और होंगी लेयर्स।
तो इसे ऑन यहाँ से भी ऑन करना है, अगर लेयर इस लेयर पे दिखाना है, और यहाँ से भी ऑन। ये कुछ ऐसा समझ लो, ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, अगर जैसे मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी, हम इसे सेट कर रहे थे, कभी इधर सेट कर रहे थे, दिक्कत ही कोई नहीं है। कॉम्पोजिशन चेक करो, कॉम्पोजिशन की सेटिंग क्या है, 1920x1080 सिंपल। मैंने क्या किया, डिलीट कर दो, चलो इसको पूरे को डिलीट कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ, आप फोटोशॉप भी कर सकते हो, दोनों अडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने क्या किया, पहले क्रिएट किया इलस्ट्रेटर के अंदर 1920 1080 क्लास, ये हमने कर लिया है। 72 रेजोल्यूशन होता है क्योंकि हमारा क्रिएट कर ये देखो, ये हमारा ना आर्टबोर्ड का साइज बन गया, जो हमारा आफ्टर इफेक्ट के अंदर, तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर सेम साइज है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से पेन टूल लिया या कर्वेचर टूल लिया, हमने यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया सेंटर से, और यहाँ से इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ऐसे इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, और देख देख रहे हो यहाँ पे एक आर्क बन गई। जैसा भी आपको बनाना है यहाँ पे बनाओ। मैंने सेलेक्ट किया, इसे कॉपी कर लिया, सिलेक्शन टूल में जाते हैं, कॉपी। मैं जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर, मैं किसी भी चीज़ को एनिमेट करना है, सपोज मैंने इस चीज़ को करना है, राउंड को मैंने इसे एनिमेट करना है, उसका पहले साइज स्मॉल कर लेता हूँ मैं, स्केल डाउन, ठीक है। फिर मैंने इसे मूव कर दिया, मैंने इसके ऊपर कर दिया है पोजीशन पे। देखो सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर स्केल पे पेस्ट करना है स्केल पे, अगर पोजीशन पे करना है हमने पोजीशन पे करना है ना, कभी कंट्रोल भी पेस्ट कर दी, देख रहे हो वही आर्क यहाँ पे आ गया उतने ही आर्टबोर्ड पे, और ये एनिमेट भी हो रहा है ना एनिमेट। क्या थोड़ा जैसे फास्ट जा रहा है, स्लो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट पकड़ो, ये पहले ही कनेक्ट होता है, इसमें ऑल्ट दबाने की जरूरत नहीं है, क्लिक करो, ड्रैग करो, तो ये स्लो। कोई भी आर्क बनानी, चाहे प्रॉपर सर्कल में इसे रोटेट करना है, सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देते हैं। मुझे क्या चाहिए, सर्कल, लिप्स, लिप्स कर लेते हैं, ये हो गया। तो पी पे सेंटर में अलाइन कर लो, सेंटर पेज इसे कर लो कॉपी, कंट्रोल सी, आफ्टर इफेक्ट में जाओ, कंट्रोल वी, पोजीशन के ऊपर कंट्रोल वी, पेस्ट, और ये कुछ ऐसे। अब देखो कई बार क्या होता है, हम कुछ पीएनजीज ले आते हैं यहाँ, तो ये पीएनजी है। सिंपली क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे डबल क्लिक करना है, सेलेक्ट किया, इंपोर्ट कर, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, फोल्डर के अंदर डाल दो इसको, ये आ गया। इसको कर देता हूँ delete, और इसको लेके आता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये अब देखो इसको स्केल डाउन कर दिया, चलो हमने स्केल डाउन कर देते हैं। तो इसकी रोटेशन देनी है ऐसे कर, ठीक है, तो रोटेशन दे देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एलिप्स में जाएंगे, कॉपी किया ही हुआ है हमने वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पोजीशन पे जाओ, पेस्ट, तो ये भी रोटेट हो। ध्यान से देखो कि इसका फेस होना चाहिए ना उस साइड प्लेन का, फिर रोटेट अच्छा लगेगा, है ना। पाथ को फॉलो करना चाहिए, उसको पाथ को फॉलो करना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, तो इसको करना है क्या, पहले तो इसकी जो रोटेशन है वो ठीक करता हूँ मैं। इसकी रोटेशन मुझे कुछ चाहिए, कुछ ऐसे चले पाथ के ऊपर। अभी भी अगर मैं इसे प्ले करूँ तो अभी भी ये ऐसे सीधा ही रह रहा है। तो इसकी हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। लेयर को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके लेयर के अंदर जाना है, मेन्यू बार के अंदर, मेन्यू बार के अंदर लेयर, लेयर के अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, रीसेट भी कर सकते हैं सारी ट्रांसफॉर्मेशन, एंकर पॉइंट को, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाती हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है ऑटो ओरिएंट, ये ऑटोमेटिकली जिधर को एनिमेशन हो रही है उधर को ये रोटेट होता रहे। ओरिएंट अलोंग पाथ, पाथ के ऊपर ओके कर दो। ये देखो अभी प्ले करके देखो, अब देखो ये फिर से चेंज हो गया ना। इसको पहले एक बार सेट करना पड़ेगा रोटेशन को, ये ऐसे रहे। अब प्ले करते हैं,
अब देखो ये उसके ऊपर चल रहा है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, ऐसे कॉपी करो, लास्ट में आओ, कर दो, फिर लास्ट में आओ, रिपीट करता रहेगा। ठीक है, वो तो रिपीट हो रहा है, एनिमेशन बना सकते। ठीक है, पाथ के ऊपर भी कर सकते, सपोज ऐसे ही नहीं इसी पाथ पे करना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये पाथ इधर को ड्रॉ किया, पेन जैसे मर्जी कर लो, फिर वो क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। जैसे जहाँ से मैं पेन टू से स्टार्ट किया ना, वहीं से स्टार्ट करेगा वो एनिमेशन भी। अब इसको भी कर्व कर सकता हूँ मैं, सेलेक्ट करके ऐसे ऑल्ट के साथ ऐसे ट्रैक करो, कर्व कर दो, कॉपी करो इसको। अब देखो यहीं से एनिमेशन स्टार्ट होगी, जहाँ से मैंने क्या किया, हाथ लगाया है, इसको एनिमेशन को डिलीट कर दो, सिर्फ पोजीशन पे ये कर दिया पेस्ट, ये होगा प्ले, आ रहा है उसी के ऊपर बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना है तो मूव कर दो थोड़ा दूर, को डिलीट, स्लो हो जाएगा, फास्ट ज़्यादा है। फिर उसी को फॉलो कर रहा है, पाथ फॉलो करेगा। कहाँ से करना है, सेलेक्ट करना है सिंपल लेयर को, एडिट लेयर पे जाना है, ट्रांसफॉर्म ऑटो रीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एनिमेट कर सकते हैं। समझिए के बाद कंट्रोल एस इसे सेव कर देते हैं फाइल। ये कुछ ऐसे, अब आपको ना आदत डालनी पड़ेगी बार बार सेव करने, और मोशन ब्लर भी लगाओ इसके ऊपर, मोशन ब्लर लगा देते हैं और अच्छा लगेगा। देखो ये सेंटर में दिखा, जाके अगर चेक करना है ना कभी भी मोशन ब्लर, इस सेंटर में जाके हम चेक कर सकते हैं मोशन ब्लर है। देखो इसका, अगर मैं इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट कर दूं, देखो मोशन ब्लर और ज़्यादा दिखेगा। ये देखो ये मोशन ब्लर हर जगह है, ये देखो और नेचुरल लगती है। ठीक है, समझिए बात। साइज थोड़ा बड़ा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी जाके साइज इंक्रीज कर दो, ये कर दो, एनिमेशन वैसी रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप कर सकते हो। इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का यूज़ करके आप पाथ बना के भी उसके ऊपर एनिमेट कर, समझिए बात। तो आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं।